प्यार का घूंघट में सर पे रखूं, संस्कारों की बिंदिया माथे धरूं, बन के दिया घर आंगन को मैं उजियारा कर दूं, नए पुराने रिश्तों का दामन खुशियों से भर दूं, घर छोटा रिश्ता ना टूटा, उन रिश्तों का चुकाना है कर्ज, ये है बेटी का फर्ज, ये है बेटी का फर्ज। सोचने वाली बात ये है कि थक हार कर तो लौट गए वहाँ से, फिर भी जिद करके अपने हाथों से खाना बनाया। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है और माँ मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। ईश्वर तुम्हें सारी खुशियाँ दे। पूरे महीने तुम मेहनत करती हो और तनख्वाह का चेक लाकर मेरे हाथ में रखती हो। हमारा जो कुछ भी है वो तुम दोनों के लिए ही तो है। तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम दोनों ने जो सपने देखे वो सपने मैं जरूर पूरे करूंगा। वो सब ठीक है पापा, आप बताइए आप कैसे हैं? पापा हेलो। क्या हो गया आपको? पापा पापा हेलो हेलो पापा। सुनिए, ये तो बेहोश हो गए। बेटा बेटा चलो, तुम्हारे पापा बेहोश हो गए। माँ हेलो माँ। हाँ, एक मिनट। देवयानी, देवयानी जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ। क्या हुआ पापा को? एम्बुलेंस के लिए बोलो, देखो तुम्हारे अंकल बेहोश हो गए। हेलो क्या हो गया? ओके बोलो। हेलो ड्राइवर, यू टर्न लेकर प्लीज पापा के घर पे ले लीजिए जल्दी। क्या हुआ इन्हें? पता नहीं डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हो गया। ये फोन पर बात कर रहे थे कि अचानक इनकी आवाज भी बंद हो गई और ये बेहोश हो गए। जरा देखिए ना इन्हें क्या हुआ। आप घबराइए नहीं, I'll check it, ठीक है? मैंने फौरन आईसीयू में लेके चलो लेके चलो जल्दी। आप यहीं रुकिए। हाँ देवयानी, तुम्हारे पापा को हम सिटी हॉस्पिटल ले आए, तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है मैं अभी पहुंच रही हूँ वहाँ पर। ड्राइवर सिटी हॉस्पिटल ले लो। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ठीक कह रहा हूँ, आपके पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो रिकवर कर लें। प्लीज डॉक्टर, कुछ भी करके मेरे पापा को बचा लीजिए प्लीज। देखिए घबराइए मत, घबराने से कुछ नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में हौसला रखने की जरूरत है। लोग पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। अच्छे भले तो थे, ये अचानक से क्या हो गया उन्हें? देखिए ऐसा होता है, आदमी जब ज्यादा तनाव में हो या डिप्रेशन में हो तो ब्रेन हैमरेज हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आपके पापा तनाव में थे या डिप्रेशन में। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर हमने आपके पापा को एडमिट कर लिया। आप हॉस्पिटल की बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द हम उनका इलाज कर सकें। जी डॉक्टर, क्या मैं अपने पापा से मिल सकती हूँ?
तुम्हारे पापा कैसे हैं अवंतिका? क्या कहा डॉक्टर ने? वो कब तक ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर ने कहा कि पापा को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच देवयानी जो तुम पापा को वक्त पर हॉस्पिटल ले आए। लेकिन माँ, पापा को हुआ क्या था? आप खामोश क्यों है? कोई परेशानी थी उन्हें? वो डिप्रेशन में थे? किस बात को लेकर डिप्रेस थे? मैं तुम्हें बताती हूँ। वो बहुत परेशान थे, बहुत डिप्रेशन में थे, अंदर ही अंदर घुट रहे थे शायद। तुम्हें पता है उनकी सारी जमा पूंजी तो तुम्हारी पढ़ाई में खर्च हो गई। कैसे कैसे उन्होंने बंदोबस्त करके प्रतिमा को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाया। फिर तुम्हारी शादी की बात चली। तुम्हें तो पता भी नहीं अवंतिका कि तुम्हारी शादी उन्होंने कैसे कराई। तुम्हारी शादी के लिए अंकल ने अपना घर गिरवी रख दिया। हाँ बेटा, घर गिरवी पड़ा हुआ था। खुद रिटायर भी हो चुके थे। कहाँ से भरते पैसे? घर खाली करने का नोटिस भी आ चुका था। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे सर से छत ही न छिन जाए। बस यही चिंता उन्हें खाई जा रही थी बेटा। आप लोगों ने ये बात मुझसे छुपाकर अच्छा नहीं किया माँ। खैर, अब सब ठीक हो जाएगा। पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, बेटा, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? प्रतिमा को कॉल कर लिया था। मैंने उसे फोन कर दिया है, शायद वो आती ही होगी। ठीक है, तुम प्लीज माँ का ख्याल रखना। मैं जरा हॉस्पिटल में अकाउंट चेक करके आती हूँ। थैंक्स। क्या मिस्टर दिवाकर श्रीवास्तव का मेडिक्लेम है? नहीं, मेडिक्लेम तो नहीं है। तो फिर आपको 5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। उनके इलाज में बहुत खर्चा आएगा। आपको इसके लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। जी, मैं अभी पैसे लाकर जमा करवा देती हूँ। थैंक्स। नहीं बहू नहीं, तुम घबराओ मत। भगवान पर भरोसा रखो। देखना दिवाकर जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और फिर तुम चिंता क्यों करती हो? हम है ना। हाँ बहू, आज उन पर मुसीबत टूटी है। अगर हम उनके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आखिर रिश्तेदार ही रिश्तेदार के काम आते हैं। और फिर रिश्तेदार तो होते ही इसलिए जो एक दूसरे के बुरे वक्त में काम आ सके। हम उनकी मदद करेंगे, जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे पता था आप लोग मेरी मदद जरूर करेंगे। हाँ बेटा, चलो हम लोग भी चलते हैं हॉस्पिटल दिवाकर जी को देखने। हाँ माँ जी, चलिए। और 5 लाख रुपए भी ले लीजिए। 5 लाख? हाँ माँ जी, हॉस्पिटल में आज ही पापा के इलाज के लिए 5 लाख रुपए जमा करवाने हैं। 5 लाख? हाँ, ये मेरे पापा की जिंदगी का सवाल है। मेरे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी मेरे और मेरी बहन को काबिल बनाने में लगा दी। अपना सब कुछ हम दोनों पर खर्च कर दिया। और आज उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपना इलाज करवा सके। अगर आज हॉस्पिटल में पैसे जमा नहीं किए तो उनका इलाज शुरू नहीं हो पाएगा।
देखिए, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। आप तुरंत पैसे जमा करवाइए ताकि हम लोग उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। मेरी बेटी पैसों का इंतजाम करने के लिए गई है। वो बस अभी आती ही होगी। ठीक, लेकिन उनसे कहिए वो हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज जल्द से जल्द पूरी कर दें। बेटी, हमने कहा ना कि हम उनकी मदद करेंगे, मगर सोचने वाली बात यह है कि इतने पैसे वो वापस कैसे करेंगे? उनके घर में तो कोई कमाने वाला भी नहीं है ना। छोटी मोटी रकम होती तो बात कुछ और होती, लेकिन ये तो 5 लाख की बात है। मेरी मानो बहू, तुम अपने पापा को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दो। मुफ्त में इलाज भी हो जाएगा और किसी पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। क्या है ना बेटी, पैसे तो मैं अभी जाके बैंक से ले आऊं, मगर क्या तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन प्रतिमा हमें ये लिख के दे सकती है कि ये पैसे वो कब और कैसे लौटाएंगे? हाँ बहू, हम मदद से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुमने तो सुना होगा कि पैसों की वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। और फिर सिटी हॉस्पिटल कितना महंगा है, न जाने कितने पैसे खर्च होंगे। जिस माँ ने मुझे 9 महीने अपने कोख में रखा, आज उसकी सुहाग की रक्षा के लिए मैं पैसों के बारे में सोचूं? इस पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, काबिल बनाया। आज उनको मेरी जरूरत है तो मैं मुंह फेर लूं? समझने की कोशिश करो अवंतिका, जैसा तुम समझ रही हो वैसा है नहीं। कितनी खूबसूरती से आप लोगों ने रिश्तों को पैसों में तोल लिया। एक बार भी नहीं सोचा कि इतने सालों से हर महीने का सैलरी चेक मैं माँ जी के हाथ में देती हूँ। ये सब कुछ उन लोगों की वजह से हुआ है। उन लोगों ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और आज मुझ पर उनका इतना भी अधिकार नहीं कि मैं उनका इलाज करा सकूं। देखो बहू, मायका मायका होता है और ससुराल ससुराल होता है, और फिर औरत को शादी के बाद ससुराल को ही देखना होता है, मायका नहीं। ये कैसा रिवाज है माँ जी? जिस माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी में लगा दी, उनकी जिम्मेदारी उठाना आज बेटी का फर्ज नहीं है? हाँ, यही रिवाज है और यही समाज की परंपरा है। तभी तो कन्यादान के बाद माँ बाप लड़की के ससुराल का पानी तक नहीं पीते। अगर ऐसी परंपरा है तो ऐसी परंपरा को तोड़ देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। अवंतिका रिलैक्स, गुस्से से नहीं ठंडे दिमाग से सोचो। सिटी हॉस्पिटल बहुत महंगा है, क्या तुम उसे अफोर्ड कर पाओगी? और कर भी पाओगी तो कब तक? अवंतिका समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं कुछ नहीं समझना चाहती। और कुछ समझना बाकी रह गया है क्या सिद्धार्थ? आप लोग जिस शर्त पर मदद करने की बात कर रहे हैं, वो शर्त तो पूरी होने के लायक ही नहीं है। अगर मैं उस घर की बेटी हूं तो मेरी छोटी बहन प्रतिमा भी उसी घर की बेटी है। अगर कल को उसके ससुराल वाले ये परंपरा की बात करने लगे तो वो इतने सारे पैसे कहां से लाएगी? अच्छी तरह समझती हूँ आप लोग क्या कहना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह। बेटा, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। डॉक्टर कह रही थी कि यहाँ हॉस्पिटल के पैसे जल्दी भर दें ताकि वो लोग उनका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर सके।
हाँ माँ। बेटा, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। डॉक्टर कह रही थी कि यहाँ हॉस्पिटल के पैसे जल्दी भर दें ताकि वो लोग उनका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर सके। आप चिंता मत कीजिए आंटी, सब ठीक हो जाएगा। अवंतिका पर भरोसा रखिए, वो आपकी बेटी है, वो अपनी जिम्मेदारी समझती है। बेटी तो पराया धन होती है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। अब आप कोई सहारा भी तो नहीं है। मैं जानती हूँ आंटी, आप लोगों ने अपनी बेटियों को बेटी और पराया धन समझकर नहीं, बल्कि अपनी औलाद समझकर पाला है। आप लोगों ने अपना फर्ज निभाया है। अब देखना यह है कि अवंतिका अपना फर्ज कैसे निभाती है। देवयानी दीदी ने मुझे फोन करके बताया कि पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ है। पापा कैसे हैं माँ, कहाँ हैं? अभी आईसीयू में ले गए हैं, अभी ट्रीटमेंट चालू है। माँ, पापा को ये ब्रेन हैमरेज कैसे हो गया? कल ही तो मैंने आप दोनों से फोन पर बात की थी और मैंने पूछा भी था कि आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? परेशानियां बहुत थी बेटा, लेकिन तुम्हें कहकर हम तुम्हारी पढ़ाई खराब नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। डॉक्टर ने क्या कहा माँ? फिलहाल डॉक्टर कुछ बता भी तो नहीं रहे। और दीदी कहाँ? डॉक्टर ने रुपये जमा करने के लिए कहा है। शायद वो रुपयों का इंतजाम करने के लिए गई है बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय। हाय। तुम ये सब काम खत्म करो, मैं भी आती हूँ। अवंतिका, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बात ही कुछ ऐसी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं गलत हूँ या जिन लोगों को मैंने अपना समझा वो लोग कभी अपने थे ही नहीं। क्या? किसकी बात कर रही हो तुम? बात क्या है? पापा की हालत बहुत खराब है, उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है। क्या? हाँ, डॉक्टर ने तुरंत पैसे जमा करने के लिए कहा है और मम्मी और पापा ने तो कोई भी मदद करने से मना कर दिया। तुम्हारे जैसे लोगों का यही होता है। तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया था कि अपने लिए कुछ पैसे बचा के रखो, लेकिन तुम तो। मैं बहू हूँ उस घर की, उन लोगों पर अविश्वास कैसे करती? तो अभी भी शौक हूँ कि मम्मी पापा इतने जल्दी कैसे बदल गए। और सिद्धार्थ ने उन्हें एक बार भी समझाने की कोशिश नहीं की।
बल्कि वो भी उन्हीं की भाषा बोल रहा है। मैंने तो बस एक बहू होने का फर्ज निभाया है और अब मुझे एक बेटी होने का फर्ज भी निभाना है। अगर हम उसे रोकने में नाकाम रहे तो समझ लीजिएगा बहू हमारे हाथ से चली जाएगी। सोचना पड़ेगा कि अब फिर से उसे अपनी मुट्ठी में कैसे करें। कहकर तो गई थी कि बाप को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। 5 लाख भी मामूली रकम नहीं कि उसने कह दिया और हमने दे दिया। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं। अगर बहू को तो यही लगता है ना कि पैसे उसके कमाए हुए हैं। हाँ, यही सोचकर तो वो यहाँ आई थी। मान लिया कि भाभी पैसे कमा रही है, लेकिन वो इस घर की बहू भी है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, अगर वो पैसे किसी के पीछे उड़ाना चाहे, क्या हम उसे ऐसा करने देंगे? वो तो अपनी माँ के बहकावे में आ गई है ना। बेटी है ना, इसलिए भावावेश में आके ये भी भूल गई है 5 लाख रुपए कितने होते हैं। हमें तो देखना ही पड़ेगा कि वो क्या करना चाहती है और क्या करने वाली है, क्योंकि गई तो हम लोगों से नाराज हो गए। अब सोचने वाली बात ये है कि आगे वो करेगी क्या। अरे वो कंपनी की सीईओ है, भावावेश में आकर अगर लोन वोन ले लिया तो? अगर ऐसा हुआ तो कल को भरना उसी को पड़ेगा। अगर उसने कर्जा ले लिया तो सारे पैसे उसी के तनख्वाह में से कटेंगे ना। अगर हम उससे लोन लेने से रोक भी तो नहीं पाएंगे। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो हम में से अब किसी की सुनने वाली नहीं। देखिए जी, अगर हम उसे रोकने में नाकाम रहे तो समझ लीजिएगा बहू हमारे हाथ से चली जाएगी। सोचना पड़ेगा कि अब फिर से उसे अपनी मुट्ठी में कैसे करें। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पता है। वैसे एक ही दिन में कंपनी से लोन तो नहीं मिल जाएगा। तुम उस घर की बेटी हो, उस घर की गार्जियन नहीं, और मदद की तरह की जाती है। अपना घर चलाकर कोई किसी के घर में उजाला नहीं फैलाता।